प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि में एक बार फिर से हम सभी भाई बहन डेली डिवोशन के लिए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम पिता का धन्यवाद करें। आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना मांगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवादी के साथ खुदावंद ईश्वर राजा की प्रभु जी, आज हम जो कुछ है खुदावंद आपके अनुग्रह से पिता। खुदावंद हमारे में कोई ऐसी योग्यता, ऐसी कुव्वत नहीं खुदावंद कि हम अपने आप से कुछ कर सकें। ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह है, आपकी सामर्थ्य है खुदावंद कि प्रभु जी हम आपके निकट आए हैं पिता। धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम आशीषों के लिए, उत्तम वरदानों के लिए जो खुदावंद आपने हमें दिए हैं पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी जो कुछ भी हमारे पास है खुदावंद उसके द्वारा खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने तमाम भाई बहनों के लिए खुदावंद जो खुदावंद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति में आए। हर एक को आशीष देना पिता, हर एक जन जो खुदावंद ईश्वर राजा जैसा कि आपने वचन में कहा है कि जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप वचन के द्वारा हमें तृप्त करते हैं पिता। तो जी हम वचन को सुनने के साथ साथ उस पर चलने वाले भी बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक प्रभु जी आपके आशीष बनी रहे, विशेष तौर से खुदावंद आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद के मुख के द्वारा खुदावंद का वचन जबकि प्रभु हमारे बीच शेयर किया जाता है खुदावंद, सिर्फ आपको हम देखने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की आराधना करें और आप सभी प्यारे भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं अगर मसीह फेसबुक लाइव पेज पर। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप सबके जीवन के लिए कि आप सदैव अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करें। आप हमारे साथ मिलकर गाइए। प्रेज द लॉर्ड। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। प्रभु का कलाम कहता है तू बह न कहा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। क्या मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु।
मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाक दबा दबा कर और भर भर कर तुम्हें देंगे। मुझ पर हुई है कृपा, देखा न जाने क्यों, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, देखा न जाने क्यों, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन का मकसद, हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसी की कृपा, उसके अनुग्रह से हम सभी भाई बहन अब तक जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी प्लानिंग बनाते हैं लेकिन सारी प्लानिंग प्रभु की ओर से पूरी होती है। हम अपना समर्पण प्रभु के सम्मुख पूरी रीति से उंडेल दें ताकि प्रभु हमारे हृदय में बसने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन है वो भी कल के वचन से मिलता जुलता है। मैं स्वागत करता हूँ सारे प्यारे भाई बहनों का। रोहिणी सिस्टर जय मसीह की, कुसुम भाभी जय मसीह की, और भाई मानक आपको जय मसीह की, और जितने भी मेरे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं हर एक को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप सबके जीवन के लिए कि प्रभु आप सबों को बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और जो आज का वचन है पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसका 47वां कलाम। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों
15वां अध्याय उसका 47 पद। और प्रथम मनुष्य धरती से, हालेलुया, प्रथम मनुष्य धरती से, पहला मनुष्य धरती से और अर्थात मिट्टी का था, यानी आदम जो मिट्टी से रचा गया और उसमें परमेश्वर ने अपने श्वास को फूका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, यानी दूसरा मनुष्य कौन है? वो है मेरा और आपका यीशु मसीह, हमारा और आपका जीवन देने वाला। और मेरे प्रियो, वो लिखा है वचन में, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। हाँ मेरे प्रियो, जो ऊपर से आता है, क्योंकि स्वर्गीय वस्तुएं ऊपर से आती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो सर्वोत्तम है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो सर्वोत्तम होती हैं। और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से, भूमि से लेकर के मिट्टी से बनाया और वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। आज मनुष्य जो है वो सिवाय दुनियावी बातें, दुनियावी चीजें, दुनियावी कामों के सिवा वो और कुछ नहीं करता। और जो स्वर्ग से आता है वो सब ऊपर की बातें करता है, यानी स्वर्ग की बातें करता है। मैं और आप मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस पृथ्वी के बनाए हुए, मैं और आप पृथ्वी पर बनाए गए, आदम को परमेश्वर ने बनाया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर ने बनाया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है और वो स्वर्ग से ऊपर से आया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 पद कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। कल भी हमने इस बात को सीखा था कि परमेश्वर यहोवा ने आदम को कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें क्या करा? उसने अपने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया और आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद ने, परमेश्वर ने, प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में क्या है? अपने जीवन का श्वास फूका। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। विनीता सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन। और वो मेरे प्रियो, उसने जब जीवन दे दिया मुझे और आपको, अपने मेरे और आपके जीवन में, नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, तो हम मानव बन गए। क्योंकि हम इस पृथ्वी के हैं और पृथ्वी की बातों के सिवा मैं और आप आज कुछ नहीं कर रहे। इधर उधर की बातों में, दुनियावी चीजों में, दुनियावी कामों में मेरा और आपका जीवन क्या है? मिला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरी रीति से मेरा और आपका जीवन जो है वो इस पृथ्वी का है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर ने जब मानव को बनाया, मानव के लिए सब चीजें रख दी, उसने पूरी अदन की वाटिका दे दी, उसे सब कुछ दे दिया उसके लिए। जब वो दुनिया में जब आया, उससे पहले परमेश्वर ने उसके लिए सारी चीजों का इंतजाम कर दिया। वो अपनी औलाद को चाहता था कि उसकी औलाद किसी भी प्रकार से कोई कष्ट न उठाए, दुख न उठाए। मैं और आप जबकि सांसारिक प्राणी हैं और अपने दुनियावी इंसान हैं, और मैं और आप आज अपने बच्चों के लिए जितना उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम चीजों का इंतजाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम उनके जैविक माता पिता हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे प्रियजनों को कोई तकलीफ ना हो, कोई कठिनाई ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने भी मेरे और आपके लिए इस संसार में सारी चीजों को दे रखा है। और जब प्रथम मनुष्य की रचना की, उसने बनाया, तो उससे पहले उसने आदम के बनाने से पहले सारी चीजों को उसने क्या कर दिया? बना दिया। हालेलुया। और लेकिन जब परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि ने क्या करा?
जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो खुदा ने उस स्थान से उसको हटा दिया। विनीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे बहन आपको इस रात्रि में जुड़ने के लिए। और उसने कहा कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में कहा मिल जाएगा, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज मनुष्य को हम देख रहे हैं जी तोड़ मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, अपना लहू पसीने को पूरी रीति से बहा रहा है, जितनी मेहनत हो सकती है वो मेहनत कर रहा है। मेरे प्रियो, खुदा ने तो मेरे और आपके लिए सर्वोत्तम चीजों को दे दिया था, लेकिन मैंने और आपने गुनाह करके उससे हम दूर हो गए। आज भी मनुष्य पूरी रीति से गुनाहों में, गलतियों में, गंदी बातों में, हर प्रकार की बुराइयों में फंसा हुआ है। इस कारण से आज वो परमेश्वर से अलग हो गया। और उसने कहा तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में क्या होगा, तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि उसी से तू निकला है। आज मनुष्य मेरे प्रियो बहुत से क्रीम पाउडर, बहुत से नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि हम जवान बने रहे, हम अच्छे बने रहे, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया है कि तू अंत में मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि तू मिट्टी से ही निकला है। तू तो मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो मेरे प्रियो, अपने आप को ऊपरी रूप से संवारना नहीं है, ऊपरी रूप से तैयार नहीं करना है, हमें आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। क्या चाहता है खुदा? कि उसकी दुल्हन आत्मिक रूप से तैयार रहे। कैसी तैयार हो? वो प्रभु के वचन से खूबसूरत लगने वाली हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 पद कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। जब मनुष्य गुनाह में डूब गया, परेशानी में डूब गया, उसने को हुक्मदुली कर दी और वो संसार में उलझ गया, तो प्रभु परमेश्वर ने जब देखा कि ये मेरी बनाई हुई सृष्टि, जिसे मैंने अपने हाथों से रचा था, इसे अपने हाथों से बनाया था, अपने जीवन का श्वास फूका था, और उसको परेशान होने लगा कि ये तो गुनाह में डूब रहा है, गुनाह में चला गया। जब वो गुनाह में चला गया तो परमेश्वर परेशान हो गया, और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को, जो बाइबल की कीवर्ड्स है यूहन्ना 3:16, और उसने कहा कि उसने अपने बेटे को भेजा। और लिखा है पुराने नियम में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। कौन था वो बालक? प्रभु यीशु मसीह। और एक पुत्र के रूप में आया, परमेश्वर पिता के पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ मेरे प्रियो, उसने सारी प्रभुता अपने कांधे पर ले ली। अपने सारे कामों को, जो गुनाह मैंने किए थे, जो पाप मैंने किए थे, जो आपने किए थे, और हर तरीके के गलत काम किए थे, परमेश्वर के विरोध में काम किया था, हाँ मेरे प्रियो, वो सारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। और लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसने पूरा अपना कंट्रोल किया। और लिखा है कि उसका नाम अद्भुत करने वाला, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? जीवन देने वाला, शांति देने वाला, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जिसके भी जीवन में यीशु मसीह आ जाता है मेरे प्रियो, उसका जीवन शांत जीवन हो जाता है, उसका जीवन शांत में जीवन हो जाता है। उसके जीवन से सारी कठिनाइयां, सारी तकलीफें, सारी ऐसी परेशानियां जो उसको परेशान करती है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, उन चीजों से वो दूर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ऑलविन पॉल पास्टर साहब, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे भाई आपको। उसके चढ़ने से, कहां चढ़ने से? प्रभु यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने से, क्रूज पर चढ़ने से क्या पाया जाता? हमें जीवन मिलता है, हमें जिंदगी मिलती है। और उसने क्रूज पर चढ़ के अपना जो बलिदान दिया, हाँ मेरे प्रियो,
उसके द्वारा मैंने और आपने जीवन पाया और बहुतायत का जीवन पाया। वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। वो किस लिए पृथ्वी के नीचे उतरा था? वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, यानी कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले सो गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह आए और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो बिना सुसमाचार सुने रह जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब गुड फ्राइडे पर जब अपना बलिदान दिया, उसमें साइलेंट सैटरडे जिसे हम कहते हैं मेरे प्रियो, उस साइलेंट सैटरडे में क्या किया उसने? वो अधोलोक में गया, बंदी कैदियों को, बंदी आत्माओं को प्रचार किया। उसने बंदी आत्माओं को प्रचार किया। पहला पत्रस और उसका 19वां पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहा गया, अधोलोक में गया और कैदी आत्माओं को उसने प्रचार किया। इसलिए प्रचार किया कि कोई भी ऐसी आत्मा जब प्रभु न्याय के तख्त पर आएगा तो कोई ये ना कह सके कि अरे मैंने तो सुसमाचार नहीं सुना, मुझे तो नहीं मालूम। तो मेरे प्रियो, जो चोर ने एकदम, लोग कहते हैं उस चोर का भी तो एकदम उद्धार हुआ। हाँ मेरे प्रियो, हुआ, क्योंकि उस चोर ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, उसके पास वो पवित्र कलाम नहीं था। आज मेरे और आपके पास पवित्र कलाम है, आज मेरे और आपके पास जीवित वचन है। तो मैं और आप सब जानते हैं प्रभु की बातों को। तो इसलिए जब प्रभु का पुनरागमन होगा, न्याय के तख्त पर बैठेगा, तो मेरे प्रियो उस समय कोई ये ना कह सकेगा कि मैंने तो सुसमाचार नहीं सुना। इसीलिए हम देखते हैं ईस्टर से पहले लोग कहते हैं साइलेंट सैटरडे। मेरे प्रियो, वो साइलेंट सैटरडे है, नहीं है। मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी भी सोता नहीं, ऊँघता नहीं। वचन क्या कहता है? भजन संहिता 121 कहती है कि हमारा प्रभु ना सोता है ना ऊँघता है। जी हाँ, तो उसने उस साइलेंट सैटरडे में भी क्या किया? साइलेंट सैटरडे में उन बंदी आत्माओं को प्रचार किया, ताकि जब उसका आगमन होगा और जब वो लोग कब्रों से निकलेंगे तो वो सब देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम मिट्टी का था, अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हाँ मेरे प्रियो, उसकी अंतिम आदम जीवनदायक रूह बना। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, वो जीवनदायक बना। उसने सलीब पर जान देकर मेरे और आपके गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 11 पद कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जी हाँ, दाऊद के नगर में मेरे और आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। जी हाँ, वो हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता है। उसी के द्वारा हमने जीवन पाया है। वो नर संवारने आया था, नर को जीवन देने आया था। वो किसी को भी मारने नहीं आया था। उसने लोगों को जीवन दिया। जैसे हम अन्य जगहों पर देखते हैं कि उसने पाप किया, उसकी गर्दन काट दी गई। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कविता सिस्टर जय मसीह की। हालेलुया।
वो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया है। वो नर संवारने आया, नर को संहार करने नहीं आया। और आने वाले समय में हम देखेंगे बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेंगे, उसकी ओर जाएंगे। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत फॉलोअर हैं, बहुत प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। हालेलुया। पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय 16 पद कहता है, और इसमें संदेह नहीं, किस बात में? इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है मेरे प्रियो। जब भक्ति करते हैं तो गंभीरता के साथ, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, गंभीरता के साथ कौन शरीर में प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह शरीर में, शारीरिक रूप में वो मेरे और आपके बीच में आया, और वो आत्मा में धर्मी ठहरा मेरे प्रियो, क्योंकि वो पवित्र था। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, जी हाँ, वो स्वर्गदूतों को भी दिखाई दिया, और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, और जगत में उस पर विश्वास किया गया। जी हाँ, आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसकी बाहों में आ रहे हैं, जो वो प्रेम करता सबसे। लिखा है जगत उस पर विश्वास किया गया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। जी हाँ, वो स्वर्गीय पिता के पास ऊपर उठाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। कौन सा डेरा सरी का घर? मेरा और आपका शरीर, मैं और आप इस मृत्यु को जब चखेंगे, इस पृथ्वी पर से हम चले जाएंगे, हमारा शरीर यहाँ दफन हो जाएगा और हमारी आत्मा प्रभु के पास चली जाएगी। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा। जी हाँ, हर एक के लिए उसने भवन बनाए हैं। वो कहता है, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मकान तैयार करूं, ताकि तुम भी वहां रहो जहां मैं रहता हूँ। हालेलुया। जी हाँ, वो मुझे और आपको अपने साथ रखना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप उसके साथ रहें, और हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इस घर में जिसमें हम रहते हैं, आप रहते हैं, हाँ मेरे प्रियो, ये पत्थर का, सीमेंट का, लोहे का बना हुआ है, लेकिन जो घर परमेश्वर मुझे और आपको देगा वो हाथों का बना हुआ नहीं होगा, वो चिरस्थायी होगा, जो स्वर्ग में होगा। ये विश्वास है हमारा। हालेलुया। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, खुदा ने कहा कि उस फरिश्ते ने आके मरियम से लोगों को सुसमाचार सुनाया। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि उसने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अंतिम पद में चलेंगे। यूहन्ना 6:33, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद कहता है, जो कि परमेश्वर की रोटी वही है। कौन है? जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। परमेश्वर की रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो स्वर्ग से उतर के मुझे और आपको, पूरे जगत को जीवन की ज्योति देता है। हालेलुया। कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया।
प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात पृथ्वी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की नवमी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम, आपकी इस दया, आपकी इस करुणा के लिए कि आपने हम सबको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है और ये जीवन दिया। इस जीवन के लिए बहुतायत से आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, खुदावन जो लोग तेरे वचन की रोटी को तोड़ रहे हैं और जो ऑफलाइन इसको तोड़ेंगे, प्रभु जी वचन को, रोटी को, प्रभु तू उनको आशीष देना, बरकत देना और बहुतायत से उन्हें अपने आप में बढ़ाना। हाँ खुदावन, प्रभु तू हमारा रक्षक है, तू हमारा जीवन दाता है, तू शांति का राजकुमार है। हाँ प्रभु, आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने सारे भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस रात्रि में अपनी नींद को छोड़कर इतनी मेहनत करते हैं। आप परमेश्वर के वचन की रोटी को साथ मिलकर तोड़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके परिवारों को आशीष दे। हर एक कमी घटी को परमेश्वर आपकी दूर करे, आपकी सहायता करे, आपको अपने अनुग्रह में रखे। जय मसीह की। हालेलुया।